सुप्रभात बच्चों। अब तक अंतरा भाग 2 का गद्य खंड आपको पढ़ाया जा रहा था। उसके बाद में काव्य खंड की केवल 2 पाठ अभी तक आपको पढ़ाए गए हैं। अब उसमें हम तीसरे पाठ पे जाते हैं। तीसरे पाठ में जो कविताएं हैं वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा रचित कविताएं हैं। तो कविताओं पे जाने से पहले आज की इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि ये 5 नंबर का प्रश्न आता है कवि का साहित्यिक और जीवन परिचय देना, तो हम अज्ञे जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो फोटो में आप देख रहे हैं अज्ञे जी का चित्र है। तो पूरा नाम क्या है उनका? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे का मूल नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है, ये उनका ओरिजिनल नाम है। उन्होंने अज्ञे नाम से काव्य रचना की, ये उनका उपनाम था। साहित्य के क्षेत्र में इसी नाम से उनको जाना जाता है, शॉर्ट नेम से। उनका जन्म कुशीनगर, कहाँ, कौन से राज्य में? उत्तर प्रदेश में हुआ था। किंतु बचपन लखनऊ, श्रीनगर और जम्मू में बीता। तो पेरेंट्स क्योंकि उनके सर्विस में थे, इसलिए वो उनके साथ साथ ट्रांसफरेबल अलग अलग जगह ट्रांसफ़र होते गए। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेज़ी और संस्कृत में हुई। हिंदी उन्होंने बाद में सीखी। तो एलिमेंट्री एजुकेशन उनकी किस में होती है? संस्कृत और अंग्रेजी माध्यम में होती है, और उसके बाद वो हिंदी में आते हैं। वे आरंभ में विज्ञान के विद्यार्थी थे। तो सच्चिदानंद हीरानंद को आपने पहले भी 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ा है। उनकी हिरोशिमा कविता भी आपने पढ़ी है, जब वो जापान गए थे। जापान से वापसी के बाद उन्होंने वो कविता लिखी थी। और एक पार्ट उनका आपने पढ़ा है, मैं क्यों लिखता हूँ। तो उन्होंने उसमें विवेचना की थी कि क्या कारण होते हैं जो किसी कवि को कविता लिखने पे मजबूर करते हैं। तो ठीक है, ये तो एक विषयगत बात हो गई। अभी हम जीवन परिचय में ही हैं। तो वे आरंभ में विज्ञान के विद्यार्थी थे, साइंस साइड से उन्होंने अपनी पढ़ाई की। उसके बाद में BSc करने के बाद उन्होंने MA अंग्रेजी में प्रवेश लिया। अब यानी वो साहित्य की ओर आ गए। BSc करने के बाद में, बैचलर ऑफ साइंस करने के बाद में, विज्ञान स्नातक होने के बाद में वो प्रास्नातक अंग्रेजी पाठ्यक्रम में उन्होंने एडमिशन लिया। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें अपना अध्ययन बीच में ही छोड़ना पड़ा, क्योंकि उस समय देश की आज़ादी के लिए जो जंग छिड़ी हुई थी, उस जंग में उन्होंने हिस्सेदारी की। 4 वर्ष जेल में रहे तथा 2 वर्ष नज़रबंद। तो जो प्रशासन तंत्र था, व्यवस्था थी, उसको ये अच्छा नहीं लगता था कि कवि और जो लेखक हैं अपने क्रांतिकारी विचारों के द्वारा देश की, भारतवर्ष की जनता को अंग्रेज़ों के विरुद्ध कर दें। इसलिए उनका एक कदम हुआ करता था कि वो कवियों और लेखकों को सबसे पहले जेल में डाल देते थे, ताकि वो अपने विचार से क्रांति न लाएं। तो 1911 में उनका जन्म हुआ कुशीनगर में। तो जेल में बंद रहे। उसके बाद में वो 2 वर्ष तक नज़रबंद रहे, यानी हाउस अरेस्ट रहे हैं। अज्ञे ने देश विदेश की अनेक यात्राएं की। तो अपने जीवन काल में बहुत सारी यात्राएं, वो आपने जो हिरोशिमा कविता पढ़ी है वो उनकी जापान की यात्रा के पश्चात की कविता है। उन्होंने कई नौकरियां की और छोड़ी। बहुत सारी सरकारी नौकरियां उनको मिली और वो करते रहे, और उसके बाद छोड़ते रहे, क्योंकि उनको आत्मसंतुष्टि नहीं होती थी किसी जॉब से। कुछ समय तक वे जोधपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे, राजस्थान में। वे हिंदी के प्रसिद्ध समाचार साप्ताहिक समाचार पत्र वो होता है जो सप्ताह में 1 दिन आता है। वे हिंदी के प्रसिद्ध समाचार साप्ताहिक दिनमान के संस्थापक सदस्य संपादक थे, यानी जो स्थापना की गई थी दिनमान की, वो उन्हीं के द्वारा की गई थी, और बाद में वो उन्होंने उसका संपादन भी किया, एडिटिंग भी की। कुछ दिनों तक उन्होंने नवभारत टाइम्स NBT का भी संपादन किया, उसमें भी वो एडिटर रहे। इसके अलावा उन्होंने सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, नया प्रतीक, ये क्या है, मैगजीन्स हैं उस समय की, इन साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन, एडिटिंग भी उन्होंने किया, एडिटर रहे। आज़ादी के बाद की हिंदी कविता पर उनका व्यापक प्रभाव है। तो क्योंकि वो आज़ादी पर्यंत जीवित रहे, आज़ादी के बाद भी जीवित रहे, तो नवीन भारत की जो संकल्पना थी उसको उन्होंने अपनी कविताओं में तरजीह दी। उन्होंने सप्तक परंपरा का सूत्रपात करते हुए तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन किया। तो ये सप्तक के बारे में आप समझ लेंगे कि एक सप्तक में 7 कवि होते थे, और 7 कवियों की रचनाओं का वो संग्रह हुआ करता था। तो इसका जो
आरंभ किया, सूत्रपात करना मतलब शुरुआत की, आरंभ किया, वो अज्ञे जी के द्वारा ही किया गया। प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों की कविताएं संग्रहित हैं जो शताब्दी के कई दशकों की काव्य चेतना को प्रकट करती हैं। तो उस समय के जो प्रसिद्ध कवि हुआ करते थे उन 7 कवियों का चयन करके उन्होंने तार सप्तक, उसके बाद दूसरा सप्तक, फिर तीसरा सप्तक का संपादन किया। अब सप्तक ही क्यों, 7 ही कवि क्यों लिए गए? क्योंकि ये संगीत से जुड़ा हुआ शब्द होता है सप्तक, ठीक है। संगीत में 7 स्वर होते हैं, इसलिए उसी 7 स्वर की संकल्पना पे उन्होंने 7 कवियों का एक सप्तक बनाया। अज्ञे ने कविता के साथ कहानी, उपन्यास, तो केवल वो कविताओं तक सीमित नहीं रहे, उसके बाद उन्होंने गद्य लेखन भी, व्यापक गद्य लेखन किया। बहुत सारी रचनाएं आप भविष्य में उनकी पढ़ेंगे, अब भी पढ़ सकते हैं। तो कुछ कहानियाँ भी लिखी, उपन्यास भी लिखे, यात्रावृत्त तो बहुत ज़्यादा लिखे हैं। अज्ञे जी सबसे ज़्यादा यात्रावृत्त के लिए ही जाने जाते हैं। निबंध, आलोचना आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में उन्होंने लेखन कार्य किया। उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये क्या है उनके उपन्यास संग्रह हैं, उपन्यास हैं। उसके बाद यात्रा वृत्तांत के रूप में अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, ये उनका यात्रा वृत्तांत है। निबंध उनके हैं त्रिशंकु, आत्मनेपथ, और कहानी उनकी प्रमुख हैं विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल और ये तेरे प्रतिरूप। प्रमुख कहानी संग्रह उनके ये हैं। फिर अब आते हैं उनके साहित्यिक परिचय की ओर थोड़ा। अज्ञे प्रकृति प्रेम और मानव मन के अंतर्द्वंद्वों के कवि हैं, यानी मानव के मन में चलने वाले जो द्वंद्व हैं, उलझने हैं, उनको उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया है। साथ ही साथ उन्होंने प्रकृति का सौंदर्य भी व्यक्त किया है, क्योंकि उनको प्रकृति से बड़ा प्रेम था। यही उनकी कविताओं के विषय रहे हैं। उनकी कविता में व्यक्ति की स्वतंत्रता का आग्रह है और बौद्धिकता का विस्तार भी है। तो क्योंकि वो साइंस के विद्यार्थी थे, तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, इसलिए जब उनकी कविताओं को हम पढ़ते हैं तो लगता है कि उसमें साहित्य और विज्ञान दोनों का समावेश है। उन्होंने शब्दों को नया अर्थ देने का प्रयास करते हुए हिंदी काव्य भाषा का विकास भी किया। अलग तरह की भाषा शैली उनकी कविताओं की है। अनेक पुरस्कार उनको मिले हैं, या पुरस्कार वाले हेडिंग में डाल देंगे। जो आपको फॉर्मेट दिया गया है जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय का, हर हेडिंग आपको लिखना है और हर हेडिंग के अंदर जो जो आपको ऊपर पढ़ाया जा रहा है वो सारा उस बिंदु में जोड़ना है। तो पुरस्कारों में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, भारत भारती सम्मान और भारतीय ज्ञानपीठ। भारतीय ज्ञानपीठ जो है वो साहित्य में दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, वो उनको मिला। तो प्रमुख कृतियाँ, काव्य कृतियाँ कविताओं से संबंधित उनकी हैं भग्नदूत, चिंता, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रोंदे हुए, ये आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार आदि। अज्ञे की संपूर्ण कविताओं का संकलन सदा नीरा नाम से 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। तो यहाँ पे उनकी जो कविताएं हैं थोड़ा सा उनका लघुसार देख लेते हैं। एक कविता है उनकी यह दीप अकेला। इस कविता में अज्ञे एक ऐसे दीप की बात करते हैं जो स्नेह भरा है, उसमें प्रेम भरा हुआ है, गर्व भरा हुआ है, मदमाता भी है लेकिन अकेला ही मदमाता है। अहंकार का मद हमें अपनों से अलग कर देता है। कवि कहता है कि इस अकेले दीप को भी पंक्ति में शामिल कर लो, यानी किसी को भी अकेला मत छोड़ो। पंक्ति में शामिल करने से क्या होगा, उस दीप की महत्ता और उसकी सार्थकता बढ़ जाएगी। व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। जब वो दूसरों के साथ जुड़ के कार्य करता है, एक टीम के हिसाब से काम करता है, तो अकेला दीप यदि जला दिया जाए तो उसका इतना महत्व नहीं होता। लेकिन जब वो दीपों की पंक्ति में शामिल हो जाता है तब उसका महत्व बढ़ जाता है, उसकी सार्थकता बढ़ जाती है। तो अकेला व्यक्ति भी वैसे ही अकेले दीप की तरह होता है। जब हम समूह में होते हैं तब हमारा महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसकी व्यक्तिगत सत्ता भी कम नहीं है, फिर भी पंक्ति की तुलना में वह एक है, एकाकी है, सॉलिटरी है। दीप का पंक्ति या समूह में विलय ही उसकी ताकत का, उसकी सत्ता का सार्वभौमिकरण, उसके लक्ष्य एवं उसके उद्देश्य का सर्वव्यापीकरण है। ठीक है, स्थिति मनुष्य की भी है। व्यक्ति सब कुछ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, फिर भी समाज में उसका विलय ज़रूरी है। समाज के साथ उसकी अंतरंगता बहुत ज़रूरी है।
उसी से समाज मजबूत होगा, उसी से वह व्यक्ति मजबूत होगा, उसी से वो राष्ट्र मजबूत होगा। तो हमें पूरे राष्ट्र के लिए एकजुट होकर कार्य करना चाहिए, पूरे समाज के लिए एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। अकेला व्यक्ति कभी कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि पंक्ति से बाहर का एक दीप अकेला कुछ नहीं कर सकता, और जब वो पंक्ति में होता है तब उसका सौंदर्य कुछ और ही होता है। इस कविता के माध्यम से अज्ञे ने व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया है। दीप का पंक्ति में विलय व्यष्टि का समष्टि में विलय है, माइक्रो से मैक्रो की ओर जाना है, और आत्मबोध का विश्वबोध के रूप में रूपांतरण है। दूसरी कविता है मैंने देखा एक बूंद। इस कविता में अज्ञे ने समुद्र से अलग प्रतीत होती बूंद की क्षणभंगुरता को व्याख्यायित किया है। यह क्षणभंगुरता बूंद की है, समुद्र की नहीं। बूंद क्षण भर के लिए ढलते सूरज की आग से रंग जाती है। क्षण भर का यह दृश्य देखकर कवि को एक दार्शनिक तत्व की दिखने लग जाता है। विराट के सम्मुख बूंद का समुद्र से अलग दिखना नश्वरता के दाग से, नष्ट होने के बोध से मुक्ति का एहसास है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जीवन में क्षण के महत्व को, क्षणभंगुरता को प्रतिष्ठापित किया है। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना। आगे की वीडियो में आपको कविताएं पढ़ाई जाएंगी। तो जीवन परिचय, साहित्य परिचय आप लिख लेंगे फॉर्मेट में।